क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल वाले हैं। जैसे केजरीवाल जी झूठे वैसे ये झूठे। दिल्ली में से फर्जीवाड़ा बिल्कुल साफ होने वाला है। केजरीवाल जी धोती बांध के गाँव जाएंगे अपने हरियाणा। केजरीवाल ने विकास किया है नहीं किया? देखिए अब आप खुद समझदार हैं कि फ्री की रेवड़ी से कुछ होता नहीं है। पहले 10 साल से पहले सो रहे थे, आज आके नींद से जागे हैं, क्योंकि वो है कुंभकर्ण। क्योंकि कुंभकर्ण क्या करेगा, आदमी जब गहरी नींद में सो रहे थे, अब उन्होंने तो अरे चुनाव आ गया तो वो जाग गए। केजरीवाल जी ने कांच के गिलास में पी करके दिखाया है पानी, तो आप साफ पानी आ रहा कभी हमारे यहाँ भी आके देखिए आप, हम भी कांच के गिलास में पिलाएंगे। खुद वो पी नहीं सकते, वो तो गिलास देख के फेंक देंगे उसको, इतना गंदा पानी है। एक मेडिसिन तो आप स्टोर से भी ले सकते हैं 2 रुपए की 3 रुपए की। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है सर? झूठे वादे। केजरीवाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठे वादे किए उन्होंने जनता के अंदर। ठीक है, आप सबने चीज जिसने लिए फार्म भरे अपने, सबने लिया ऑनलाइन, हमने भी लिया ऑनलाइन, हमारा बिजली का बिल फ्री आता। इन्होंने अपने बिजली विभाग से सेटिंग करके भाई आपको इस कॉलोनी का कितना बिल आ रहा है, उन्होंने कहा जी 10 लाख, कि उन्होंने कहा देखो जी आप 5 लाख करो, 5 लाख हम अपने पास से देंगे। ये है इनके फर्जीवाल जो कर रहे हैं केजरीवाल। हम क्या बताएंगे इसके बारे में, ये बोल तो दिया बड़ों ने। फिर भी आपको क्या लगता है दिल्ली का क्या मुद्दा होना चाहिए? किस तरह की परेशानी है दिल्ली में? दिल्ली के अंदर मुद्दा ये होना चाहिए, सबसे तो बात ये है कि घर की जो बेटियाँ होती है उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए सबसे ज़रूरी। घर की जो माँ बेटी है, माँ बहन है, उनकी बेटी मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिलेगी तो सरकार नहीं है। तो केजरीवाल कह रहे हैं ना हम 2121 रुपये महीने देंगे। ये सब जो कह रहा है ना, ये करके दिखाए तो जब भी तो बात बनेगी, ऐसे थोड़ी नहीं होता। पहले कांग्रेस ने भी बोला था कि सबके खाते में धनाधन जाएंगे, अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया, अभी किसी ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, सरकार बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, ये कि देखो जो भी है सरकार आनी चाहिए तो अच्छी आनी चाहिए, घटिया सरकार नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में बोले या कांग्रेस के पक्ष में बोले या आम आदमी के पक्ष में बोले, जो भी आए अच्छा काम करे, जो भी आए काम अच्छा करे। सबसे पहले ये कि जिसकी बेटी है, माँ है, बहन है, उसके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। नहीं, सवाल तो यही बात का है, सवाल तो यही है कि अच्छा कौन है दिल्ली के लिए? अच्छा तो देखो जो भी सरकार आती है वही अच्छा करती है, गलत तो कोई नहीं करती है। अच्छा तो सभी करती है, गलत कोई नहीं करती है। मेरे साले गुंडागर्दी तो हर जगह फिरती है। देश की राजधानी में गुंडागर्दी होते हैं, कितने मरते रहते हैं लोग बात। कोई सुरक्षा नहीं है? क्या सुरक्षा? एक मिनट, कोई सुरक्षा नहीं दिल्ली में? दिल्ली में सुरक्षा क्यों नहीं है? सुरक्षा तो बहुत है दिल्ली में, नाके नाके पे हर जगह पुलिस है, सब प्रशासन है, सब है। ये तो प्रशासन है, प्रशासन ध्यान देगी तो दिल्ली अपनी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस आ जाए या केजरीवाल आ जाए या वो बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, काम अपना अच्छा करेगी तो जनता उसे ही सपोर्ट करेगी। केजरीवाल एक तरफ ये कह रहे हैं एक के ग्रंथियों, आइए सर आइए, कोई बात नहीं, मैं बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, कि ग्रंथियों और पुजारियों को हम सैलरी देंगे, इधर इमामों को सैलरी 17 महीने से नहीं मिल रही है। तो ये भी गलत है। जब पंडितों को सैलरी मिल रही है तो इमामों को भी मिलनी चाहिए ना। तो ये दो राय हो गई ना, इसमें तो हिंदू और मुस्लिम का पक्ष हो चुका है। ये ख़त्म होएगा जब ये मतलब जनता जागेगी, जनता उठेगी तो जब भी बात बनेगी, इससे पहले कोई बात नहीं बनेगी। इमामों की नाराज़गी सही है इसका मतलब? इमामों की नाराज़गी क्यों सही है? जब उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली तो सही है। अब पंडितों को सैलरी मिल रही है, पंडितों को सारी चीज़ मिल रही है, तो वो तो अच्छा है ना उनके लिए। नहीं, अभी तो नहीं मिली है उन्हें, हालांकि उन्होंने घोषणा की है। सर क्या नाम हुआ? हाँ जी, शकील अहमद। दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, हैं? लेकिन दिल्ली को कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली को कैसी सरकार चाहिए? ये दिल की बात जुबान पे आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए दिल्ली को ऐसी सरकार चाहिए जो विकास को समझे और लोगों की परेशानियों को दूर करे। और दिल्ली वाले हमेशा सोच समझ के अपना फैसला करते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके का चुनाव होता है उसी तरीके के दिल्ली वाले वोट करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर भी सारी चीज़ों में। तो हाँ, तो आप ये सब समझते हैं, आप खुद ज़्यादा जानते हैं बेहतर कि दिल्ली को विकास चाहिए, ना कि कोई और किसी की परेशानी चाहिए। केजरीवाल ने विकास किया है नहीं किया? देखिए अब आप खुद समझदार हैं कि फ्री की रेवड़ी से कुछ होता नहीं है। पहले 10 साल सो रहे थे, पहले 10 साल केजरीवाल जी सो रहे थे। उन्होंने जब उनको याद नहीं आई कि किसी महिला को 2100 की जगह किसी को 500 दे दें या 1100 दे दें, अभी चुनाव आ गया तो उनको याद आ गई कि भाई हर महिला को 2100 रुपये हमारी सरकार बनेगी तो देंगे, है ना। अच्छा, फिर उनको याद आ गया, पहले उनको 15 साल 10 साल में याद नहीं आया कि जितने ऑटो वाले दिल्ली के अंदर ऑटो चला रहे हैं
जिन्होंने उनकी सरकार को बनाया, जिन्होंने केजरीवाल जी की सरकार को बनाया, आपने देखा क्या किया 10 साल में उन्होंने कहीं ओला बाइक चला दी, कहीं कुछ चला दी, ऑटो वालों का रोजगार छीन लिया। पहले 10 साल से पहले सो रहे थे, आज आके नींद से जागे हैं, क्योंकि वो है कुंभकर्ण। क्योंकि कुंभकर्ण क्या करेगा, आदमी जब गहरी नींद में सो रहे थे, अब उन्होंने तो अरे चुनाव आ गया तो वो जाग गए। उन्होंने सारी पॉलिसी जाके दिल्ली वासियों को दे दी, तो कर दिया ना, लेकिन नहीं पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 महीने देने की घोषणा की है। घोषणा की है ना, पहले कहाँ थे 10 साल पहले? आप ये तो पहले भी कर सकते थे। आप सुनो मेरी बात को, लाखों करोड़ों हिसाब से आप छठ पूजा के नाम पर पैसा खा गए दिल्ली के अंदर, जिसमें आपने कहा था कि मैं दिल्ली की सफाई करूंगा। केजरीवाल जी ने कहा ना दिल्ली की सफाई करूंगा, जमुना के अंदर डुबकी लगाऊंगा। आप जाके देख लो जमुना का हाल। दिल्ली वासियों को कहा उन्होंने मैं पानी दूंगा बेहतरीन आपको। आप जितने लोग खड़े हैं, आप सबसे पूछिए कि आपके घरों में कितने लोग बोतल लेते हैं और कितने लोग सप्लाई का पानी पीते हैं। तो केजरीवाल जी ने कांच के गिलास में पी करके दिखाया है पानी, तो आप साफ पानी आ रहा है। कभी हमारे यहाँ भी आके देखिए आप, हम भी कांच के गिलास में पिलाएंगे। आप बुलावा देंगे केजरीवाल जी को? बिल्कुल देंगे आपको। अपना एड्रेस बताइए, बुलाइए केजरीवाल जी को। हम रानी गार्डन में रहते हैं, आप बुलाइए। रानी गार्डन में रहते हैं, आप बुलाइए, उनको निमंत्रण दीजिए कि आपको बुलाया गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भी क्या विकास है। अभी यहाँ से बग्गा जी हैं विधायक पिछले 10 सालों से। अगर आपके घर का पानी केजरीवाल जी ने पी लिया तो क्या हो जाएगा? खुद वो पी नहीं सकते, वो तो गिलास देख के फेंक देंगे उसको। इतना गंदा पानी है। आप कपड़े नहीं धो सकते, आप कपड़े नहीं धो सकते उसका। मैं किसी पक्ष नहीं ले रहा हूँ किसी पार्टी का, मैं आपको सरकार की जो गलतियां हैं उसको बताने का आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें कितनी गलतियां की है। अब कहाँ जाग गए आप भाई? अगर मान लीजिए कोई तकलीफ हो भी गई, आपके घर का पानी पी करके अगर कोई तकलीफ केजरीवाल जी को हो भी गई, तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होगा या नहीं होगा? सर मोहल्ला क्लिनिक में दिखा देता हूँ आपको, उसकी हालत दिखा देता हूँ। एक यहाँ बना हुआ, एक पुस्ते बना हुआ, उसकी दिखा देता हूँ। जिन रैन बसेरों के अंदर और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर वो लोग सो रहे हैं, सुनो मेरी बात, जो इलाज कराने जा रहे हैं उनको क्या मिलता है? जाने पर एक मेडिसिन, जैसे आप गए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, हाँ जी हमारे को दवाई चाहिए, वो तुरंत लिखेंगे, एक मेडिसिन आपको दे देंगे और उसके बाद काम खत्म। उसके बाद काम खत्म। एक मेडिसिन तो आप स्टोर से भी ले सकते हैं 2 रुपए की 3 रुपए की। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है सर? मतलब ही नहीं है। जो एक मिनट सुनिए, मतलब है, मतलब उसके अंदर दवाइयाँ तो हों। जब 2 रुपए 3 रुपए किसी पर नहीं होंगे वो तो वहीं जाएगा महिला को। नहीं है साहब। सर ये तो सुनो मेरी बात को, जबरदस्ती वाली बात हो गई कि हाँ जी किसी को बसाना है, और लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते, आज रैन बसेरे कितने दिल्ली शहर में बनाए उन्होंने, है ना। अभी मैं रैन बसेरों में आपको चल के दिखा देता हूँ कि उसके अंदर कितने स्मैकिये सो रहे हैं और कितने सही आदमी सो रहे हैं। आपको मैं सर्वे करा के दिखाऊंगा, सुनो मैं आपको उसका सर्वे करा के दिखाऊंगा। पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र के अंदर बग्गा जी, सुनो मेरी बात को, एमएलए हैं। आप जरा देख लीजिए चारों तरफ घूम के क्या हालत है बस्ती की। आप इसके पीछे ही चलिए, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। आप देखो कूड़े के बड़े बड़े ढेर। सुनो मेरी बात को, एक मिनट। एमसीडी पे नीमा भगत है यहाँ से। एमसीडी किसके अंडर में? एमसीडी यहाँ में नीमा भगत है, काउंसिलर बीजेपी की है वो। बीजेपी की है वो, इन्हीं की है वो, इन्हीं पार्टी की है, इन्हीं की पार्टी की है वो, इन्हीं की पार्टी की है वो। नाले सारे गंदे पड़े हैं, मच्छर यहाँ पैदा है, सारी बीमारियां यहाँ पे हो रही है। एमसीडी में एक मिनट, बीजेपी एक बड़ा, जब एमसीडी में इलेक्शन चल रहे थे तो एक बड़ा सा नारा केजरीवाल साहब ने दिया था, एमसीडी हम आएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। हट गए सर पहाड़? अब देखो जाके अगर गलती से आग लग जाए ना उनमें कूड़ेदानों में तो क्या हाल होगा। वो तो जिम्मेवारी एमसीडीज नहीं है, उसको तो एमएलए के अंडर में आता है सर। वो जो जमीनी पे कब्जा कर रखा है उसका कब्जा कर रखा है, और उसके बाद आप जाके देखो ना। हमसे क्या कर रहे हो, हमसे क्या कह रहे हो? वो एमएलए के उसमें आता है भाई। जाके देखो, आप इधर देख लो, परली तरफ जाके, आप अंदर जाके देख लो, गलियों का हाल देख लो, समझे। कोई आज तक एमएलए साहब कितनी बार आए भाई बताओ? भाई बुरा मानने की बात नहीं, आज तक 10 साल में एमएलए साहब कितनी बार आए आपके रानी गार्डन में? काम से कुछ नहीं होता आदमी को। कम से कम कूड़े के पहाड़, एक मिनट पूछ लेते हैं, कूड़े के पहाड़ हट गए? कूड़े के बाढ़ आधे हो चुके हैं। हाँ कहाँ से यहाँ ये रहे, देख लो सर। मैं क्या देखिए जी, हमारी पार्टी की अभी शुरुआत है। दिल्ली में पहली बार एनसीपी का नाम बताइए। मेरा नूर मोहम्मद कुरैशी। बोलिए सर। और जी यहाँ तो ना तो बीजेपी ने कोई काम करा है, ना ही कांग्रेस ने कोई काम करा है, ना ही आम आदमी पार्टी। तीनों एक ही लाइन में है। एक दे रहा है 2100 रुपये, एक दे रहा है 1100 और एक दे रहा है 3100। तो ये तो मेरे को बात करने दो। देखिए ये क्या है, सुनो, स्कूल में चौथी तीसरी क्लास में एक पार्ट हुआ करता, लालच बुरी बला है जी। अब जी ये तीनों एक ही नक्शे पे हैं। एक तो 1100 कैश दे रहे हैं, बीजेपी वाले के भी 1100 कैश लो,
और एक केजरीवाल जी ने चलाया जी 2100 रुपये। कहाँ से देंगे आप पैसे भाई? आप क्या काम करोगे? जहाँ से इमामों की सैलरी दी, इमामों की सैलरी दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड से दे रहे हैं। चलो ठीक है, वक्फ बोर्ड से जहाँ से दिए, कहाँ से दिए हैं पैसे, कहाँ से दे रहे हो? ये कहाँ से देंगे? एक मिनट में मेरी बात करने दो भाई। वो दे कहाँ से दे? अपने पास से तो देंगे नहीं। देखो नहीं सरकार तो अब भी है, सरकार झूठे वादे, केजरीवाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठे वादे किए उन्होंने जनता के अंदर। साल से झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल एकदम। क्या ये सच्चाई नहीं है कि एलजी ने उनको काम नहीं करने दिया? किसको एलजी ने? वो तो खुद एक बहानेबाज है। इतने बड़े झूठे मक्कार हैं, वो हर चीज पे झूठ बोलना चाहते हैं। सुनो, आप दिल्ली के अंदर सुनो, आप एक मिनट सुनो, आप दिल्ली के अंदर जाके देखो, बस स्टैंडों पे पानी के बॉक्स लगाए थे उन्होंने पीने के लिए, आज वो कहाँ है? वो है ही नहीं। कहाँ गए भाई? आपका जवाब दे रहे हैं क्या? बिजली का बिल किस किस का फ्री आता है, जरा पूछिए, सबसे पूछिए। सबका आता है भाई, सबका आता है, फ्री आ रहा है सर? सबका आता है। ना 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 हमारे फिर नहीं आ रही है। सर फ्री आ रहा है बिल? बिल्कुल फ्री फिर ये नहीं फिर नहीं। तो उसके लिए हमें बताते हैं सर, केजरीवाल ने एक योजना निकाली थी जिसे जैसे फ्री के बिल चाहिए, आप जो है उसको वो भरो, ठीक है? आप सबने जिसने लिए फॉर्म भरे अपने, सबने लिया ऑनलाइन, हमने भी लिया ऑनलाइन, हमारा बिजली का बिल फ्री आता। फ्री, बिल्कुल नहीं, हमारा नहीं आता फ्री। उन्होंने भरा फ्री। कनेक्शन तो लो भाई। इन्होंने बोला कि पानी गंदा आ रहा है, पहले भाई कनेक्शन तो लो पानी का। पानी कनेक्शन मोबाइल है नहीं पूरे रानी गार्डन में, पूरे रानी सर राजनीति में भी कुछ पता नहीं है। सुनो मेरी बात, ये आंखें बंद करके राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं इनको गंगा वाटर की लाइन दिखाता हूँ जो सोनिया ब्यास से सीधी डायरेक्ट आती है, उसमें से ज्वाइंट है इस लाइन का, जिसमें बग्गा जी ने दिया। सुनो, ये जो बोल रहे घर में पानी कनेक्शन नहीं है, इनके भी घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। ये भी एक मिनट सुनो, इनके जो घर में पानी कनेक्शन है मैं उसमें दिखाऊंगा। ये गंगा वाटर की लाइन आ रही है, चलो उसके अंदर पानी खराब आ रहा है। जरा इनसे पूछ लेते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिए कि इनके घर में इनके घर में पानी का कनेक्शन है। पानी साफ आ रहा है। एक मिनट रुकिए, पानी का कनेक्शन है। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए और सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ क्या सही कह रहा हूँ? आपके घर में पानी का कनेक्शन है? क्या आप टोटी से पानी पीते हैं? पीता हूँ मैं, सुबह शाम लोग और पीते हैं सर, ये भी जरा पता करा ले, क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल वाले हैं। जैसे केजरीवाल जी झूठे वैसे ये झूठे, समझे? केजरीवाल वाले हैं जी। मैं आपको कहा पानी नहीं, इधर मैं पानी का कनेक्शन दिखाता हूँ। अच्छा सर, ये इनके मतलब की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक के मतलब की बात नहीं कर रहे, ये अपनी सपोर्ट के चक्कर में लगे हुए जी, और कोई बात नहीं है जी। क्या ये झूठ बोल रहे हैं? जी झूठ बोल रहे हैं। क्या इनके घर में पानी नहीं आता है? जी नहीं आता जी, क्या ये उस टोटी से पानी नहीं पीते? नहीं पीते जी। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट ध्यान दीजिए, थोड़ा कैमरा पीछे के। लेकिन क्या नाम बताया आपने? मेरा मोहम्मद शरीफ मोहम्मद शरीफ साहब के चेहरे की चमक बताती है कि हर दिन रोज टंकी का पानी पी करके, मैं सही कह रहा हूँ क्या? सुबह 7 बजे सुबह 7 बजे पानी आता है और शाम को आएगा 9 बजे। आप घर पर 9 बजे आ जाओ मेरे बात को, और पानी देखो गिलास में लेके। सर शक तो मुझे पूरा है। सुनिए, ये तो छोटे से प्यादे हैं, लेकिन जो इनके बड़े सरगन आए ना, मुझे तो उन पर भी शक है बहुत बड़ा, क्योंकि जो इनके बड़े सरगन आए मुझे तो उन पर भी पूरा शक है। ये तो छोटे से भी प्यादे हैं, मुझे तो बड़े बड़ों पे भी शक है, क्योंकि झूठ बोलने में जैसे वो आगे हैं वैसे ही वो आगे हैं। अब आप इतनी पब्लिक खड़ी, आपने ये सर्वे किया भी इनके घर में टूटी का पानी आता, बढ़िया। मैं किसी राजनीति पक्ष से नहीं जा रहा हूँ, एक इंसानियत के तौर पर इन सबसे ये पूछिए कि कितने % आप लोग, एक मिनट देखो, कितने % आप लोग बोतल से पानी पी रहे हो और कितने % टंकी का पानी इसको पी रहे हो? आपका मौका है, बोलिए। बिल्कुल जी, ऐसा है। आपने बिजली की बात रखी, बिजली का बिल का भी मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना बिजली का बिल का, कि बिजली का बिल किसी कॉलोनी का 0 दिखा दें तो मैं मान जाऊँ फ्री, उसे कहते हैं फ्री। कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो। बिजली का सिर्फ जे क्लस्टर, जो जे कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी, सिर्फ उनका ही फ्री है। वो भी क्या है, दूसरी तरफ से ये टैक्स लेते हैं, वसूली दूसरे। जैसे मान लो एक कॉलोनी का बिल आ रहा है 10 लाख रुपए, इन्होंने अपने बिजली विभाग से सेटिंग करके, भाई आपके इस कॉलोनी का कितना बिल आ रहा है? उन्होंने कहा जी 10 लाख, कि उन्होंने कहा देखो जी आप 5 लाख करो, 5 लाख हम अपने पास से देंगे। ये है इनके फर्जीवाल जो कर रहे हैं केजरीवाल। असली फर्जी वाला ये है, जो जे करा। कोई कॉलोनी वाला अगर मुझे ये कह दे कि भाई हमारा 0 आ रहा है, तब तो मैं मानूंगा। यही दूसरा, एक में मेरी बात पूरी करने दो। दूसरा, बस में कि हमने बस फ्री करी, मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने बस फ्री करी। क्या फ्री करी? बस, अरे यहीं खड़े रहो, बात सुनो, भागो मत, ये भागो मत, भागने नहीं देंगे, बैठ खड़े रहे। पहले बात सुनो, दिल्ली सरकार की बात सुनो।
मेरे अपने ऊपर तजुर्बा है, सुन लो। केजरीवाल जी ने ये कहा जी हमें बस फ्री करी औरतों लड़कियों के लिए, औरतें और लड़कियों के लिए। भाई आपने फिर गुलाबी टिकट क्यों रखी? अच्छा देखो इनकी चालाकी, अगर आप एक बस स्टैंड से चलेंगे, दूसरे पे आप गलती से टिकट नहीं ले पाए तो उनसे 600-700 रुपये लेते हैं ये डीटीसी वाले, उनकी जेबें तलाशी करते हैं, उनको मारते हैं। ये दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो बदमाशी कर रही है वो ख़त्म करा जाएगा। आपका दर्द ये है कि आपकी बेगम बस में फ्री जाती है, ये दर्द है आपका? फ्री नहीं है वो, गुलाबी या तो टिकट ही ना हो। देखो जी हमारी बेगम जाती तभी दर्द है को आई नहीं, बस वो जाती नहीं, समझे नहीं। ये फ्री का नारा है ना, फ्री किसे कहते हैं? फ्री ये कहते हैं कि मान लो बस आई और आप बैठ गए, आपने कोई टिकट नहीं, आपको अगले स्टेशन उतारी, चाहे फ्री है। आपको सुविधा नहीं चाहिए फ्री वाली? शुरू क्यों चाहिए? ये तो बंदे को बदनाम, नुकसान हो रहा है, ऑटो चलाते हैं नुकसान हो रहा है इनका, इनकी ऑटो में लेडीज नहीं है सर, ये देश हित में है ही नहीं फ्री वाला सिस्टम। ये फ्री वाला, एक मिनट सुनिए, ये फ्री वाला सिस्टम देश हित में नहीं है। अगर देश का विकास चाहते हैं तो हम सब ये चाहेंगे कि मेहनत करके खाएं। अच्छा, भाजपा अगर किसको दे तो देश हित में। ओहो वाह वाह, ताली बजाइए, ताली मारिए एक बार, ताली मारिए। भाजपा की बात हो ही नहीं रही है यहाँ, भाजपा की बात हो ही नहीं रही है। आप एक बात बता दीजिए, आप एक मिनट सुनिए, आप एक बात बताइए, बस के अंदर लेडीज फ्री है? मैं मानता हूँ बस, एक मिनट सुनिए, देखिए सुनिए, जवाब दीजिए बातों से, ना कि फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा यहाँ, समझे? दिल्ली में से फर्जीवाड़ा बिल्कुल साफ होने वाला है। केजरीवाल जी धोती बांध के गाँव जाएंगे अपने, हरियाणा, समझे? और कहीं रास्ते में रुकेंगे नहीं। अब सुनिए, बस फ्री है लेडीज के लिए, मैं मानता हूँ बस फ्री, एक मिनट सुनिए, मैं मानता हूँ बस फ्री है। उस बस के अंदर जो उसमें लेडीज चढ़ते ही जिसको टिकट लेना पड़ता है, वो किस कारण लेना पड़ता है? ताकि उसको शाम को इकट्ठा किया जाए सारी टिकटों को और दिल्ली सरकार के मत्थे मार दिया जाए कि लाइए हमने इतना बिल इन टिकटों को फ्री किया, ये आप पैसे दीजिए हमें, दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि केजरीवाल जी। तो वो अपने घर से पैसा देंगे फ्री करके, हाँ अपने घर से पैसा देंगे वो। उससे अगर 5 रुपये भी टिकट रखते तो विकास तो होता उसका। आज गली गली में रोड खराब पड़े, क्यों पड़े? क्योंकि फ्री। आज क्यों सुनो मेरी बात को, सही से काम नहीं हो रहा? क्योंकि बिजली फ्री। भाई ऐसे कैसे चले? आप कम से कम लीजिए उसको।